जी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा ये सवाल है, हम 11 का व्रत रखते हैं तो 11 को जैसे एकादशी के चावल नहीं खाते एक दिन पहले, तो उससे क्या होता है? कुछ लोग एकादशी को आज से मतलब 10वीं से शुरू करते हैं, शाम को चावल नहीं खाते हैं, भोजन प्रसादी भी नहीं करते हैं कुछ लोग, पर आप कर सकते हैं। और सुबह खाते हैं, शाम को नहीं खाते, फिर एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, ये नियम है। अब कोई नासद है तो आप खा सकते हैं आज। गुरुजी जैसे मतलब बहुत बरसों से जैसे कोमा में होते हैं पेशेंट्स, और जैसे बरसों से बेड पे रह जाते हैं पेशेंट, उनकी मतलब पोतीपट कराने से क्या उनको मुक्ति मिल जाता है? उनको कष्ट है, उनको सब प्रकार से अच्छा ही होगा उनका, या मुक्ति से देखो ये तो भगवान को पता है कि क्या करने से अच्छा होगा। मुक्ति से अच्छा होता होगा तो मुक्ति करेंगे, और अच्छा ही होना होगा तो अच्छा कर देंगे। दूसरा प्रश्न ये था महाराज जी, जैसे सब कहते हैं कि जैसे हमारे जो कुलदेव होते हैं तो उनकी कभी हमसे भूल हो जाती है कि हम पूजा नहीं कर पाते हैं, या बड़े बुजुर्ग हमसे कहते नहीं है कि हमारा कुलदेव ये है, तो हम मतलब मैं किसी के घर की बहू हूँ तो वहाँ का कुलदेव मुझे पता नहीं होता है, तो फिर क्या वो भगवान सच में हमसे नाराज होते हैं, क्या हमसे तंग करते हैं? कुल देवताओं की पूजा करना चाहिए। आप अपने ससुराल में आपके कुल देवता हैं? जी अभी मुझे पता चला है कि वरुण देवता है। तो अब हैं तो उनकी पूजा करिएगा, जो तो, आपके कुल देवता हैं। तो ऐसा होता है सचमुच, क्या भगवान अपने बच्चों से नाराज हो सकते हैं? भाई बाप ही नाराज हो जाता है बेटों से। जा शैतानी करता, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तेरे को, बाप बोलता अपने बेटों को। फिर बाप नाराज हो जाता है, माँ नाराज हो जाती है, तो देवताओं को नाराज होने का अधिकार नहीं है। जहाँ प्रेम है, जहाँ अपने हैं, वहीं तो नाराजगी भी है। इसलिए उनको याद करने में वो नाराज नहीं होते। स्मरण अब हम कभी याद ना करें और कहें नाराज ना होना, तो ठेका लिया भगवान सबका कि आप कुछ ना करो, वही सब करते चले। एक तरफ से नहीं होता। हम भी आपका सम्मान करें और आप भी करें, हम भी देवताओं को समय दें और देवताओं भी हमें समय दें, बैलेंस बना के चलना होता है। ठीक है गुरुदेव, एक और प्रश्न, जैसे गुरुदेव हमने आपसे दीक्षा लिया तो हमने आपका मतलब भागवत 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा सुना था मैंने, तो आपने मुझे 2 बार दर्शन दिया कि आपने कहा मुझसे कि वृंदावन आना सब ठीक हो जाएगा, वृंदावन आना सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत कठिनाइयों से हम आ सके गुरुदेव। जैसे आके हम दीक्षा ले गए और फिर आपने 4 महीने बाद फिर आपने मुझे मतलब कृपा अपनी किया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आपने मुझे याद किया। बिहारी जी के दर पर जो आ जाता है सबका कष्ट बिहारी जी खत्म कर देते हैं। इतना कृपा कीजिए कि हर महीने में पोथी पाठ करा सकूं। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखे। हम नैनीताल काशीपुर से आए हैं 2 बार। हम पहले भी 2 महीने पहले भी आए, हम 7 दिन की भागवत कथा सुन के गए और आपका फिर आए। लेकिन हमारे बच्चों को हम बोले जो भागवत कथा सुनो, वो कहते नहीं ये सब लुटेरा है, हम नहीं सुनते। लेकिन हम ये कथा बगैर हमारे मन नहीं लगते। बच्चे को कैसे समझाएं? समय समझाएगा। जब आप और हम ना समझा पाए किसी को, हाँ जी, जब माँ बाप और गुरु ना समझाएं किसी को, हम अभी फिर उसे समय समझाता है। हाँ, हम अपने बच्चे से कहिए हमें अब जो भगवत कथा सुनना है 7 दिन के लिए, हमें जाने दो वृंदावन। तो कह रहे मम्मी आप चले जाओ, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते। लेकिन हर वक्त बुरा वक्त में मेरी बच्चा मेरा साथ देते हैं। किसी मतलब बच्चों को ले आना वृंदावन, जोड़ना कोशिश करना, एक बार सुन लेंगे तो जुड़ जाएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी मेरा सवाल यह है कि जैसे ये सारे संसार है तो हमने ये सुना है कि यहाँ पे सभी लोग सजा भुगत रहे हैं अपने कर्मों की। तो किसी व्यक्ति के साथ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो अपनी सजा भुगत रहा है, तो लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमें पुण्य करना चाहिए या एक व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जितना हमसे हो सके। तो लेकिन वो व्यक्ति को सजा मिल रही है, तो अगर हम उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो क्या हम उस ईश्वर के मतलब एक दंड में हस्तक्षेप नहीं कर रहे क्या ऐसा करके? क्योंकि उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो उसकी एक सजा है। तो जैसे कोई जेल में है तो उसको सूखी रोटी ही मिलेगी, और अगर हम उसको जा कर के मदद करें, उसको मतलब बहुत अच्छा भोजन दें या बहुत अच्छी जिंदगी दें। ठीक है, समझ गए हम आपकी बात को। बात ऐसी है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का दंड भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। पर आप यहाँ हमसे बात कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, आप अभी क्या भोग रहे हैं? कुछ भी नहीं। आपको अभी कोई दिक्कत है? नहीं। शारीरिक दिक्कत है? नहीं। मानसिक है? नहीं। आप सुखी हैं। हर व्यक्ति भोग रहा है ऐसा नहीं है, जो भोग रहे हैं वो भोग रहे हैं।
तो हम जो अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, हम बीमार भी हैं, तो क्या हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, दया इसलिए भरी है इंसानों के अंदर। धर्म का ज्ञान इंसानों को है, जानवरों को नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इंसानियत के नाते, कोई तड़प रहा है, भूखा है, माना कि वो भूखा इसलिए है कि वो अपने कर्म दंड भोग रहा, पर हमने देखा कि ये भूखा है तो हम उसे रोटी दे दें। वो तो जो पाप पुण्य किया है वो भोगे, पर हम सहयोग करें क्योंकि हमारे अंदर दया है, हमें धर्म का भी ज्ञान दिया है, तो हम हेल्प करें लोगों की। यदि आपकी तरह सब सोचने लग जाए तो फिर तो कोई किसी की मदद ना करे। मगर गुरुजी वो फिर उसका दंड मिला हुआ है। कोई दंड नहीं है, वो उसका दंड, वो भगवान, कुछ चीजें चाबियां भगवान के पास हैं। वो आप इतना डीपली ना सोचिए कि हम क्या करें, आप भलाई कीजिए, भला कीजिए, भला होगा, बस। आगे आपकी भलाई करने में भी हमें नरक जाना पड़े, भगवान कहे नहीं जी इसको पानी मत पिलाना, इसको भोजन न कराना, तुम नरक जाओगे, तो हम नरक जाएंगे जी। पर मनुष्य का धर्म है कि सेवा करना, तो सेवा करेंगे। तो सेवा ही हमारा धर्म है। आपका कर्मदंड आप भोगेंगे, हम क्यों आपके साथ गलत करके पाप के भागी बन जाएं। ठीक है, इसलिए हम धार्मिक हैं। 84 लाख योनियां है ना, केवल मनुष्य को ही धर्म का ज्ञान है, इसलिए सब कर्मदंड भोग रहे हैं। माना की बात सत्य है, पर फिर भी हम मदद करें, हम किसी के दुख में सहायक बने तो बन जाएं। ठीक है गुरुजी, एक सवाल और है। जैसे हमारे कानून में ये होता है कि किसी ने चोरी या बलात्कार कोई गलत काम किया, तो उसके बाद में अगर उसकी मान लो याददाश्त चली जाती है, तो उसके याददाश्त के जाने के बाद में उसको फिर दंड नहीं दिया जाता, इंतजार करते हैं कि इसकी याददाश्त वापस आ जाए। ठीक है, तो क्या ये सही है या गलत है? अब जब याददाश्त ही नहीं है, पागल हो गया, तो पागल को दंड क्या देंगे? तो गुरुजी इसी पे सवाल है मेरा जी। तो हम ये कहते हैं कि पुराने जन्म में पाप किया, लेकिन इस जन्म में उसकी याददाश्त अब नहीं है पुरानी वाली, और इस जन्म में वो दंड भोग रहा है, तो फिर ईश्वर ऐसा क्यों करता है जबकि हम आम इंसान नहीं करते, हमारा कानून ऐसा नहीं करता? नहीं, हमारा कानून अलग है, भारत का कानून अलग है, अमेरिका का अलग है, जापान का अलग है, पाकिस्तान का अलग है। जब हमारे पृथ्वी में अन्य देशों के कानून मैच नहीं करते एक दूसरे से, तो हमारा भगवान के कानून से कैसे मैच कर जाएगा? मगर गुरुजी ईश्वर का कानून अलग है, हमारा अलग है। मगर एक इंसान संतुष्ट कैसे होगा? वो ये सोचता है मैंने कुछ गलत नहीं किया इस जन्म में, और फिर भी मुझे सजा मिल रही है। आपको सजा मिल रही है, मतलब आपसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, वो हमें पता नहीं है। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, उन्हें पता नहीं था कि मैं क्यों लेटा हूँ, पर बीच में जब खंगाला गया तो उन्हें कुछ जन्म पहले एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। पिछले जन्म का पाप इस जन्म में मिल गया, आपको भी हमको भी इसी जन्म का पाप भोगना पड़ेगा, इसलिए कर्म दंड भोगना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, ये ईश्वर का विधान है। लेकिन गुरुजी दंड जैसे पता ना हो और फिर सजा का भुगतना ऐसे एक इंसान को लेकिन बहुत अजीब लगेगा। मगर नहीं, अजीब लगे या कैसा भी लगे भोगना पड़ेगा, कैसा भी लगे, क्योंकि आपकी और हमारी, जैसे आपने अभी कहा कि कोई पागल हो जाए तो उसको सजा नहीं होती, तो वो पागल आप और हम पागल थोड़ी हैं। भाई ये बताइए, आपने किसी चींटी को जानकर मार डाला, जैसे आज लोग मुर्गी खा रहे हैं, रोटी है, चावल है, दाल है, 56 भोग है, फल है, फिर भी आप मुर्गियां खा रहे हैं, मछलियां मार मार के खा रहे हैं। तो अब भाई आपको अक्ल है ना कि उनसे भी दर्द हो रहा है, नहीं मारे, फिर भी आप खा रहे हैं, तो भगवान तो दंड देंगे। अब आप कहें नहीं जी हमें तो याद नहीं है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्यों? जब पाप कर रहे थे तब तो याद था, तब तो पता था कि ये गलत है, फिर क्यों गलत किया आपने? आपको पता है कि अपनी माँ को नहीं मारना चाहिए, माँ भगवान होती है, फिर भी मार रहे हैं। अभी तो अक्ल है ना कि माँ ईश्वर है, माँ की सेवा करना, फिर भी मार रहे हैं, तो दंड तो मिलेगा। फिर नहीं कहना जी हमें तो कुछ भी याद नहीं है, याद नहीं है तब तो याद था जब पाप कर रहे थे। गुरुजी एक और सवाल है मेरा जी। जैसे हम कहते हैं हमें पुण्य करना चाहिए, तो जैसे चींटी को हमें आटा डालना चाहिए, गाय को खिलाना या कुत्ते को टोस्ट खिलाना चाहिए, तो इससे क्या होगा, हमें लाभ मिलेगा। और कहते हैं ईश्वर हमारी रग रग में बसा हुआ है, तो उसको सब पता है। लेकिन अगर हम चींटी को खिला रहे हैं तो हम एक दया के अधीन होकर नहीं खिला रहे उसे, वो भी हम अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं कि हम चींटी को खिलाएंगे या कुत्ते को टोस्ट खिलाएंगे तो हमारा कुछ फायदा होगा। तो गुरुजी मतलब इसमें मतलब फाइनली उस व्यक्ति का अपना स्वार्थ ही आया, उसका लालच आया। तो भगवान तो हमारे अंदर है, उसे पता है कि ये अपने लालच के वशीभूत होकर के काम को कर रहा है, तो क्या भगवान ऐसे व्यक्ति को उसका फल देगा? क्योंकि मेरे हिसाब से एक दया के और करुणा के अधीन होकर के वो काम करे तो ज्यादा अच्छा है।
इसलिए कहते हैं कि भक्ति निस्वार्थ हो और सेवा भी निस्वार्थ हो। ये कहा गया है शास्त्रों में कि निस्वार्थ हो। परंतु जैसे हम चींटी को दाना डालते हैं, कुत्ते को हमारे यहाँ सदियों से परंपरा रही है कि गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी, ये परंपरा रही है कि खिलाना है। पाप पुण्य तो अलग विषय है। हर व्यक्ति चींटी को दाना इसलिए नहीं डालता कि हमें पुण्य मिलेगा। कई लोगों का ये है कि भाई ये भी जीव है, इनका भी पेट भरा रहे, है ना महाराज। लेकिन अगर स्वार्थ भी किसी का है हाँ। तो भी बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थ भी तो परमार्थ के लिए है। इसलिए आपका छोटे से बच्चे को आपकी गोद में जब बुलाते हैं ना, नहीं आता तो फिर क्या बोलते हैं? टॉफी देंगे, आजा। तो आपका उद्देश्य टॉफी देना नहीं है, उसको गोद में लेना है। उसी प्रकार आपका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें पुण्य मिले, वो तो मिलेगा ही, परंतु उद्देश्य है भी कि पुण्य मिले, तो उद्देश्य गलत नहीं है। हमारे द्वारा चींटी का संरक्षण हो, कुत्ते का हो। अब हम रोज बंदरों को खिलाने जाते हैं चना, केला। किसी बंदर ने हमसे तो नहीं कहा कि आप हमें केला खिलाओ, रोटी खिलाओ, चने खिलाओ। हमने आज आपने याद दिलाया तो हम सोचने लगे। आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसका पुण्य हमें मिले, फल मिले। हमारी इंसानियत कहती है कि जैसे हमें भूख लगती है उनको भी लगती है, तो चलो उनको भी खिलाते हैं। वो तो आज आपने बोल दिया तो दिमाग वहां इतना सोचने का भी समय नहीं है। पाप और पुण्य हम करना जानते हैं कि करते रहो अच्छा काम, जो मिलेगा मिलेगा। तो सब नहीं सोचते। आपका प्रश्न जायज है, उचित है, पर फिर भी स्वार्थ के, अच्छा चलो मैं स्वार्थ से करूं कि बंदरों को खिलाऊंगा मुझे पुण्य मिलेगा, इस स्वार्थ से भी खिलाऊं तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? फिर भी तो लाभ बंदरों का ही है, तो कोई बात नहीं। स्वार्थ भी यदि जायज है तो वो स्वार्थ गलत नहीं है। गुरुजी, आपको मैं बहुत दिनों से YouTube पे देख रहा था और आप जिस धैर्य के साथ जवाब देते हैं और जितने विनम्रता के साथ, तो मैं आपका बहुत बड़ा भक्त और प्रशंसक बना हुआ हूँ। और इसीलिए मैं बहुत एक समय निकाल करके आया और मुझे वाकई आपसे बहुत उम्मीद थी कि मेरे सवालों के जवाब आपसे मिलेंगे मुझको। तो आपको मिले कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मुझे वाकई में मिले और मुझे बहुत अच्छा, और मुझे अभी भी मतलब यकीन नहीं हो रहा मैं इस समय फेस टू फेस आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी।